श्री श्री गुरु गौरांगो जयतः। श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 3। क्लैब्यमास्म गमः पार्थ न एतत् त्वपि उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तपः। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हे परंतप, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं कि तुम प्रथापुत्र हो। प्रथापुत्र के रूप में उन्हें संबोधित किया गया है। प्रथा या कुंती देवी कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण के घनिष्ठतम मित्र थे और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उनके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ते तो ये अत्यंत निंदनीय कार्य माना जाता। अतः श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन ये तर्क कर सकते थे कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि को छोड़ रहे हैं, वो उनके प्रति दया कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ये दोनों तुम्हारे विवेक और दया नहीं हैं, बल्कि शोक और मोह हैं। दोनों ही तुम्हारे मन की दुर्बलता के प्रकाशक हैं। इस हृदय दौर्बल्य का त्याग कर उठो। हे परंतप, पर अर्थात शत्रु को ताप प्रदान करते हुए तुम युद्ध करो। श्री भगवान कहते हैं, शूरवीर और अपने धर्म में प्रतिष्ठित क्षत्रियों को युद्ध में कायरता शोभा नहीं देती। तुम देवराज इंद्र के अंश से प्रथा के पुत्र होने के कारण इंद्र के समान ही तेजस्वी एवं बलवान हो। यौवन काल में कुंती जी को दुर्वासा ऋषि ने ये वरदान दिया था कि वो किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हैं, जिससे उन्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। तो कुंती देवी ने वो मंत्र प्रयोग करके धर्म को, वायु को और इंद्र को आह्वान किया। धर्म से युधिष्ठिर महाराज की, वायु से भीम की और इंद्र देवता से अर्जुन का जन्म हुआ। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के गर्भ से दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा नकुल और सहदेव का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर कृष्ण ये कह रहे हैं कि तुम देवराज इंद्र के अंश से प्रथा के पुत्र होने के कारण इंद्र के समान ही तेजस्वी और बलवान हो। इसके अतिरिक्त तुम महामहेश्वर के सखा होने के कारण तुम महाप्रभावशाली भी हो। अतः तुम्हारे लिए ऐसी कायरता अशोभनीय है। यदि तुम ऐसा कहो कि यह मेरी कायरता नहीं है, बल्कि मैं विवेक और दया के कारण ऐसा कह रहा हूँ, तो इसका उत्तर यह है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारा विवेक और दया नहीं, अपितु मन की दुर्बलता स्वरूप शोक और मोह है। क्योंकि विवेक और दया से मन में भ्रांति उपस्थित नहीं होती, किंतु तुमने पहले कहा न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। गीता प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 30 में ये कहा गया। इससे ये स्पष्ट होता है कि तुम्हारा मन भ्रमित हो रहा है। हरे कृष्णा।